एनडीए पश्चिम बंगाल राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने बनायो उपराष्ट्रपति पद उम्मीदवार। प्रदेश भाजपा नेता दी बधाई और शुभकामनावां। राष्ट्रपति चुनाव बाबत जयपुर में राखीजी भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक। चुनाव प्रक्रिया बाबत विधायका ने दियो गयो प्रशिक्षण। काल से शुरू वेरिया संसद सत्र सांवल संचालन सर्म। केंद्र सरकार बुलाई सब दलारी बैठक। सरकार कया सदन में सगला मुद्दा माथे चर्चा करने तैयार। विपक्ष सु सहयोग री अरज। भारत कोविड टीकाकरण में रचियो इतिहास। 200 करोड़ टीकाकरण रो आंकड़ो कर्यो पार। प्रधानमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री देशवासियों ने दी बधाई। भारत री स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु सिंगापुर ओपन रो खिताब कर्यो आपने नाम। फाइनल में चीन री वांग जी ही ने दी शिकस्त। नमस्कार, राजस्थानी खबरों में आपका स्वागत है। मैं अर्चना मेहता और अब खबरें विगतवार। एनडीए पश्चिम बंगाल राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद उम्मीदवार घोषित कर्यो है। काल नवी दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी संसदीय बोर्ड री बैठक में ओ फैसलो लियो गयो। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई आला नेता मौजूद रहा। राष्ट्रपति पद सारो द्रौपदी मुर्मू और पश्चिम बंगाल राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने एनडीए कानीसू उपराष्ट्रपति पद प्रत्याशी बनाए जावन माथे प्रदेश भाजपा नेतावारो शुभकामनावां देवन दौर जारी है। मंत्री, सांसद, विधायकों समेत कई गणमान्य लोग ट्वीट कर हार्दिक बधाई और विजय री शुभकामनावां दी है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में राखीजी विधायक दल की बैठक में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़, धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद प्रत्याशी बनाए जावन माथे बधाई और शुभकामनावां दी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया भी जगदीप धनखड़ ने बधाई और शुभकामनावां दी है। जिनको विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की मुख्य धारा में उनको सम्मान के साथ नवाजा जाए और उनकी सेवाओं को इस देश के लोकतंत्र की अक्षुण्णता के लिए, मजबूती के लिए काम किया जाए। द्रौपदी मुर्मू जी का निर्वाचन भी ऐतिहासिक होगा क्योंकि उनका राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी बनना ये भारतीय जनता पार्टी के लिए और इस देश के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। किस तरीके से पूरे देश भर के जनजाति समाज में एक आत्मविश्वास का वातावरण बना है, उसी तर्ज पर श्रीमान जगदीप धनखड़ जी जो बड़े विधिवेता रहे हैं और संवैधानिक तौर पर उनको जो गहन जानकारी है, उच्च सदन के लिए वो इस योग्यता के लिए खरे और प्रमाणित व्यक्ति हैं। उपराष्ट्रपति का ये राजस्थान का सौभाग्य है कि भैरव सिंह जी के बाद दूसरी बार राजस्थान का कोई एक कार्यकर्ता उपराष्ट्रपति के रूप में इस सम्मानजनक पोस्ट पर होगा, तो निश्चित रूप से राजस्थान की पहचान भी बनेगी और राजस्थान को इसका लाभ भी मिलेगा। भैरों सिंह शेखावत पछे राजस्थान, खासतौर से शेखावाटी इलाका से जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद उम्मीदवार बनाए जावन माथे राजस्थान में खुशी री लहर है। झुंझुनू जिला रहवासी होवन रे नाते धनखड़ परिवार वाला, मित्र और दूजा लोग केंद्र सरकार ई फैसला माथे खुशी जताई है। झुंझुनू जिला केठाना में 18 मई 1951 ने जन्मिया जगदीप धनखड़ गांव में उत्सव जस्यो माहौल है। गांव के निवासी हम सबके आदरणीय जगदीप धनखड़ जी जो एनडीए द्वारा उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। दोस्तों, आदरणीय जगदीप धनखड़ जी जो यहाँ झुंझुनू जिले से 1989 में एमपी रहे, उसके बाद में 1990 में केंद्र में मंत्री रहे और अनेक बड़े महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए वर्तमान में वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। उन्हें एनडीए द्वारा उम्मीदवार घोषित किया जाना हम सभी झुंझुनू जिले के वासियों के लिए गौरव का क्षण है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देते हैं एवं अमित शाह जी को पूर्ण रूप धन्यवाद देते हैं, ताकि एक छोटे से गांव के एक किसान पुत्र जगदीप जी को, हमारे भाई को
उपराष्ट्रपति पद के लिए चयन किया गया। और हमारे भाई जगदीप जी गांव में इतने मिलनसार हैं, जब यहाँ आते हैं राज्यपाल बनने के बाद भी 3-4 दफ़ा यहाँ गांव में आए, लेकिन हमें ऐसा महसूस ही नहीं करने दिया कि वो राज्यपाल पद पर काम कर रहे हैं। यानी इतने मिलनसार हैं, कोई भी छोटी समस्या हो, कोई बड़ी समस्या हो, वो बड़े सहज हमारी स्वीकार करते हैं। साहब जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति के लिए गांव में हर बच्चा खुशी मना रहा है। और पूरे गांव में जब भी वो गांव में आते थे तो बहुत गांव में मिलते जुलते थे। गांव के लिए बहुत सहयोग किया है। स्कूल के लिए भी 11 लाख रुपये दिए थे। एक किठाना में बाबा मनबर दास के नाम से गौशाला, उसमें भी 15 लाख रुपये दिए थे। और गांव में कोरोना के टाइम में भी 2.5 लाख रुपये पंचायत में डाले थे। राष्ट्रपति चुनाव ने लेर आज जयपुर में भारतीय जनता पार्टी रा विधायक दल री बैठक हुई। इन दौरान राष्ट्रपति चुनाव री प्रक्रिया बाबत विधायका ने प्रशिक्षण दियो गयो। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया राष्ट्रपति पद री उम्मीदवार जनजाति पृष्ठभूमि री महिला द्रौपदी मुर्मू ने बनाया जावण माथे केंद्र सरकार रो आभार जतायो है। जनता पार्टी एनडीए और प्रधानमंत्री जी के काम करने का ये एक समर्पित तरीका है कि किस तरीके से देश के वो तबके जिनको विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की मुख्य धारा में उनको सम्मान के साथ नवाजा जाए और उनकी सेवाओं को इस देश के लोकतंत्र की अक्षुण्णता के लिए, मजबूती के लिए काम किया जाए। द्रौपदी मुर्मू जी का निर्वाचन भी ऐतिहासिक होगा क्योंकि उनका राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी बनना ये भारतीय जनता पार्टी के लिए और इस देश के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। किस तरीके से पूरे देश भर के जनजाति समाज में एक आत्मविश्वास का वातावरण बना है। कालसू शरूवेरिया संसद सत्र रा सांवल संचालन खातर आज केंद्र सरकार सब दलारी बैठक बुलाई। पछे केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी खबर नवी सांसू बातचीत में बताया कि संसद में मैं सगला मुद्दा माथे चर्चा करने ने तैयार हाँ। Well, and in many recent elections also people have endorsed the leadership of Shri Narendra Modi ji. That's why unnecessarily these types of non-issues are being raised and they are trying to portray an image that in India even parliament we are not allowed to speak. They are trying to belittle the image of the parliament. I condemn the attitude of the opposition parties and I want to amply clarify that it depends on the situation and circumstances in which they are speaking, and on that basis speaker will decide. And these phrases which are brought out, these have been brought out by the speaker and government has nothing to do on that. भारत कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक और नवो मुकाम हासिल कर लियो है। देश 200 करोड़ कोविड टीकाकरण रो आंकड़ो पार कर लियो है। ई उपलब्धि माथे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर देशवासियों ने बधाई दी है। भारत ने कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। 200 करोड़ कोविड टीकाकरण की उपलब्धि हासिल करने वाला भारत पहला देश बन गया है। देश भर में कोविड टीकाकरण अभियान 16 जनवरी 2021 को इसकी शुरुआत हुई थी। तो देश में अब तक 200 करोड़ से अधिक टीकों की खुराकें दी जा चुकी हैं। पिछले 24 घंटों में 25,59,000 कोविड टीके लगाए गए हैं। टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक अहम माध्यम है और इसके उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। केंद्र सरकार देश भर में कोविड टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान 16 जनवरी 2021 को प्रारंभ हुआ था। कोविड के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिए बढ़ाया गया। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीकाकरण के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करने पर देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि भारत ने फिर रचा इतिहास।
वैक्सीन की 200 करोड़ खुराक का विशेष आंकड़ा पार करने पर सभी भारतीयों को बधाई। उन लोगों पर गर्व है जिन्होंने भारत के टीकाकरण अभियान को पैमाने और गति में अद्वितीय बनाने में योगदान दिया। इसने कोविड के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत किया है। और वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने भी कोविड टीकाकरण में 200 करोड़ का आंकड़ा पार किए जाने पर खुशी व्यक्त की है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हासिल की गई देश की इस उपलब्धि को सराहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में 16 जनवरी 2021 को शुरू हुए कोविड टीकाकरण अभियान ने आज 200 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य पूरा किया है। यह देश और देशवासियों के लिए गौरव की बात है। इतना मुश्किल लक्ष्य हमने मात्र 18 महीनों में हासिल कर लिया है। जहां विश्व में कई देश आज भी कोविड महामारी से जूझ रहे हैं, वहीं भारत ने 200 करोड़ टीके लगाकर न सिर्फ एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, बल्कि दुनिया को एक नई दिशा भी दिखाई है। मैं इस उपलब्धि के लिए सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। साथ ही मैं इस महान कार्य को सफल बनाने में जुटे हमारे सभी साथियों, विशेषकर स्वास्थ्य और टीकाकरण कर्मियों को धन्यवाद देता हूं। सरकार प्रशासन शहरों के संग अभियान ने लेर 10 लाख सुबेसी पट्टा देवण रो लगस राख्यो है। आज जयपुर में राखी जी बैठक में खाद्य आपूर्ति कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास अफसरारी बैठक लेर अभियान ने सफल बनावन री अर्ज करी। प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास विभाग कुंजीलाल मीणा अफसरारी बैठक में नियमन कॉलोनिया और आबादी भूमि में पट्टा देवण रा लगस हासिल करन रा निर्देश दिया है। इन दौरान शिविरा में रियायत देवण रो ऐलान भी करी जियो। रखी गई। आपको बड़ी खुशी की बात तो ये कि एलएसजी के तो 2,48,375 पट्टे राजस्थान में जारी हो चुके हैं। जनता को इनका लाभ मिल चुका है। यूडीएच के 1,16,914 पट्टे मिल चुके हैं। 3,65,289 पट्टे टोटल इस अभियान में प्रशासन शहरों के संग अभियान में हम दे चुके हैं। ये वो अभियान है जो सिर्फ जब कांग्रेस की सरकार आती है तब ये अभियान शुरू होता है। लोगों के सपने होते हैं मुझे मेरा घर का अधिकार मिले। उसी कड़ी में प्रशासन गांव के संग और शहर के संग अभियान शुरू हुआ। प्रशासन शहर के संग अभियान में इस बार सरकार ने बहुत बड़ी छूट दी है। ये किताबें अभी कुंजीलाल जी ने सब अधिकारियों की मीटिंग लेते हुए जो किताबें जारी की है वो किताबें मैं आपको बता दूं, 5 किताबें जारी की है। ये छूट की किताबें हैं जिसमें इन्होंने क्लियर किया है कि कोई भी अधिकारी बहाना नहीं कर सकता। और खुल के ये बात हुई कि जो मुख्यमंत्री का जब फोटो लगकर और अखबार में विज्ञापन आता है तो आदमी उस विज्ञापन को काटकर बड़ी उम्मीद लेकर नगर निगम, जेडीए, नगर पालिका, राजस्थान के हर स्वायत्त शासी संस्था के ऑफिस में जाता है, मुझे पट्टा दो। ऐसे में उस अधिकारी की जिम्मेदारी इन किताबों को पढ़कर उसमें देख ले। अधिकतर 99.9% पट्टों में दिक्कत नहीं आएगी। खबरारो सिलसिलो जारी है, छोटो सो अंतराल पछे। पूजा जी अब सब्जी लेने घर से थैला लेकर जाती हैं। रमेश की चाट का मजा अब कागज की प्लेट और लकड़ी की चम्मच से आता है। राजू की दुकान पर जूस अब कागज के गिलास में सबका गला तर करता है। और अपने पिंटू भैया की आइसक्रीम अब लकड़ी वाली स्टिक में ही मिलती है। हमारी सरकार 1 जुलाई से हानिकारक सिंगल यूज प्लास्टिक की चीजों को बनाने, बेचने और काम में लेने पर रोक लगा रही है। आप भी हमारी तरह सिंगल यूज प्लास्टिक को काम में लेना बंद करें और पर्यावरण को बचाने की इस मुहिम में सरकार का सहयोग करें। याद रहे, 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक बिल्कुल बंद। नो मेकिंग, नो सेलिंग और नो यूजिंग। एक ही तो धरती है हमारे पास, इसको बचाएं। सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्प अपनाएं। खबरा में एक फेरू आपनु स्वागत है। नागौर में मोडवा रोड कने गहरा खाडा में भरिया पानी में 4 टावर डूब गया। खबर मिलिया पछे पुलिस वठे पूगर सगला शव बारे निकलवार पोस्टमार्टम वास्ते जेएलएन सफाखाना भिजवायो। आ टावर नहावण वास्ते पानी में उतरिया हा।
सुरक्षित बचपन मुहिम रे तहत काल दौसा जिला में उन टाइम इतिहास रच्यु गयो जे जिला प्रशासन री पहल माथे 2600 स्कूलारा 3.5 लाख बच्चा ने अच्छा अरबुरा स्पर्श बाबत प्रशिक्षण दियो गयो। इन कार्यक्रम ने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड का नीसू प्रोविजनल सर्टिफिकेट दियो गयो है जो बेगी विश्व रिकॉर्ड बनेलो। पेश है एक रिपोर्ट। की दिशा में राजस्थान के दौसा जिले में एक नया कीर्तिमान रचा गया है। जिला कलेक्टर कमर चौधरी की एक मुहिम ने जिले को विश्व पटल पर जगह दी है और दौसा का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। 16 जुलाई 2022 शनिवार का दिन दौसा के लिए ऐतिहासिक रहा, जबकि यहाँ के 2600 स्कूलों में 3.5 लाख बच्चों को एक साथ समझ स्पर्शरी मुहिम के तहत गुड टच और बैड टच की ट्रेनिंग दी गई और उन्हें बताया गया कि कौन सा स्पर्श अच्छा है और कौन सा बुरा, ताकि बच्चों का बचपन सुरक्षित हो सके और बाल अपराधों में कमी आ सके। हम लोगों ने एक कैंपेन प्लान किया था जो सेफ टच अनसेफ टच के लिए, सुरक्षित बचपन के लिए, और उस कैंपेन के बीच में हम लोगों ने ये टारगेट किया था कि 2600 स्कूलों में लगभग 3.5 लाख बच्चों को एक ही दिन के बीच में हम ओरिएंट करें सेफ टच और अनसेफ टच या गुड टच बैड टच के बारे में। तो वो हमारा कहीं ना कहीं जो प्रयास है वो सफल रहा और उसमें वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने हमें ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो रिकॉर्ड सर्टिफिकेट है वो दिया है और डेटा सर्टिफिकेशन के बाद और इनका जो पोस्ट ऑडिट है उसके बाद में ये फाइनल सर्टिफिकेट जो है वो हमें देंगे। और यही है, और ये पूरी टीम के प्रयास से, पूरे प्रशासन के प्रयास से, शिक्षा विभाग की पूरी टीम, ईच एंड एवरी प्रिंसिपल, हेडमास्टर, टीचर, जितने ट्रेनर इसमें इन्वॉल्व थे, उनके प्रयास से ये सफल हो पाया। इस पहल के तहत 260 मास्टर ट्रेनर्स ने स्कूलों में बच्चों को ट्रेनिंग दी, वहीं करीब 150 अधिकारियों ने पर्यवेक्षक के रूप में इन स्कूलों की विजिट की। मिशन आर्या शुरू किया गया है। सुरक्षित दौसा की पहल है उनकी। दौसा को कैसे, बच्चों को कैसे सेफ रखा जा सकता है, तो उसके लिए गुड टच बैड टच की सबसे पहले हम लोगों की ट्रेनिंग हुई थी। उसके बाद हमें स्कूल में बच्चों को इस बारे में एजुकेट करना था। तो आज जैसा ये 1 दिवसीय कार्यशाला हुई है, उसमें बच्चों को सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श के बारे में बताया गया। बच्चों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला और बच्चे आगे ये भी बच्चों को बताया गया है कि आप जो अपने छोटे भाई बहन हैं उनको घर पे जाके अपने जो रिलेटिव्स हैं उनको जाके बताएंगे। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड इंग्लैंड की टीम ने दौसा जिले के अनेकों स्कूलों में जाकर इस मुहिम में शामिल स्कूल और विद्यार्थियों के डेटा का सत्यापन किया। टीम द्वारा इसका सत्यापन किए जाने के बाद दौसा के कलेक्टर कमर चौधरी को प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया गया। सर, ये कलेक्टर साहब ने एक मिशन आर्या के अंतर्गत एक नई, आप मान लीजिए, एक नया बच्चों के लिए एक समझ स्पर्श प्रोग्राम की शुरुआत करी थी, जिसमें करीबन 3.5 लाख बच्चों के शामिल होने का एक प्रयास था। तो काफ़ी हमने स्कूल्स की ऑडिट भी करी, उसमें देखा तो उसमें काफ़ी बच्चे इस मिशन से जुड़े हुए हैं और उनको काफ़ी नॉलेज दी गई गुड टच बैड टच के बारे में। तो हमने कलेक्टर साहब का जो ये मुहिम है उसको एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के तौर पे लेते हुए हमने इसको सत्यापित करने के लिए अभी सर को एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया, जिसमें हम ये मानते हैं कि करीबन मेरे हिसाब से 3.25 लाख बच्चे एट प्रेजेंट अभी तक थे, लेकिन कुछ स्कूल्स ऐसे जिनका अभी तक डेटा उपलब्ध नहीं हो पाया, तो करीबन ये 3.5 लाख क्रॉस कर जाएगा। दौसा जिले में शुरू की गई इस अभिनव पहल से इस प्रशिक्षण में भाग लेने वाली बालिकाएं भी उत्साहित नजर आईं। हमारी मैडम ने हमें ये बताया कि यानी कि हमारे जो माता पिता, दादा दादी, हमारे परिचित बड़े हमें टच करते हैं तो वो गुड टच कहलाता है, यानी कि सुरक्षित स्पर्श कहलाता है। और यानी कि जो अनजान व्यक्ति या फिर अकेले में टच करे या फिर हमारे उन 4 बॉडी पार्ट्स को टच करे जो यानी कि हम किसी को बताते नहीं है, और वो बैड टच कहलाता है। ये बताया मैम ने बहुत अच्छा, और हमें ये भी कहा कि यानी कि हमें घर जाके छोटे बहन भाइयों को बताना है। दादा दादी, माता पिता जो हमें गले लगाते हैं वह तो गुड टच होता है, और बैड टच वो होता है जो हमें हमारे कंधे और हमारी छाती जो भी छूता है वह बैड टच होता है। यदि ऐसा होता है तो हम जोर से चिल्लाएंगे और उस स्थान से दूर भाग जाएंगे और हमारी बात जो हमें अच्छी तरह से उन पे भरोसा है उनको बताएंगे। अब वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड की टीम द्वारा डेटा वेरिफिकेशन और फाइनल ऑडिट के बाद जिले को फाइनल सर्टिफिकेट दिया जाएगा।
इसमें कोई संदेह नहीं कि दौसा जिले की इस अभिनव पहल से न केवल बच्चों के प्रति यौन अपराधों में कमी आएगी, बल्कि बालिकाओं में भी सुरक्षा और आत्मविश्वास की भावना का विकास होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। आनंद मार्ग प्रचारक संघ जयपुर शाखारो 2 दंडो सेमिनार आज पूरो व्यो। वरिष्ठ आचार्य परमानंद अवधूत पंच विवेक, कर्म विज्ञान और पर्यावरण ने जल संरक्षण माटे आनंद मार्ग रा सैद्धांतिक और व्यावहारिक पक्ष समझाया। वह बताया कि वर्षा जल ने मध्यम लघु किस्मरा बांध, नदियां और तालाब में रोककर पूरी मनुष्य जाति खातर जल आपूर्ति करी जा सके है। वह धर्म री व्यावहारिकता कानी लोगा में प्रचार री जरूरत बताई। प्रदेश में मानसून आवंडे साथ ही मौसमी बीमारियां भी अपना पैर पसारनो शुरू कर दियो है। सफाखाना में मरीजा री लंबी कतारा लाग रही है। आदना जयपुर में राज्य रा सबू बड़ा एसएमएस सफाखाना में रोजीना कोई 10,000 मरीज इलाज वास्ते आई रहा है। शहर जेकेलोन सफाखाना में भी खांसी, जुकाम, बुखार, निमोनिया और सांस री तकलीफ सतायोड़ा मोकला टाबर इलाज वास्ते पूग रहा है। डॉक्टरों कहना है कि बारिश की वजह से माछर से होवन वाली बीमारियां जहाँ डेंगू, मलेरिया रो खतरो बढ़ गयो है। इससे बचने वास्ते खास सावचेती रखने की जरूरत है। बीमारियां ज़्यादा हो रही हैं, इसमें पानी को इकट्ठा नहीं होने दें, मच्छरों से बचाव करें। सर, किस तरह के पेशेंट अभी ज़्यादा आ रहे हैं? अभी फिलहाल तो खांसी, जुकाम, बुखार ये ज़्यादा आ रहे हैं। कुछ मलेरिया, डेंगू के भी बीच में आ रहे हैं। तो सर, रोजाना प्रतिदिन कितनी ओपीडी पेशेंट आते हैं? ओपीडी तो पहले से डबल हो गई एक तरह से। और सर, आमजन को क्या? बस आमजन को ये भी पानी से थोड़ा मतलब स्टोर नहीं होने दें, मच्छरों से बचाव रखें, मक्खियों से बचाव रखें, सब चीज़ों को ढक के रखें, ताज़ा फल फ्रूट खाएं, ताज़ा सब्जियां खाएं। बस स्काउट गाइड अधिवक्ता और सामाजिक संस्थावां कानीसू आज जयपुर दुर्गापुरा गौशाला में पौधारोपण कार्यक्रम राखी जियो। इन दौरान 200 पौधा लगाया गया। कार्यक्रम रा आयोजक GS बाफना बताया कि जयपुर में 1000 पौधा लगावन रो लगस राखी जियो। ये जयपुर में हरियाली को बढ़ाने के लिए एक पीपल्स प्रोग्राम है। ये जो राजस्थान गौशाला दुर्गापुरा में है, इसमें हम लोग ये वृक्षारोपण कर रहे हैं और जयपुर के सभी लोग हैं, जैसे स्काउट्स हैं, लायंस हैं, खादी संस्था संघ के हैं, वकील लोग हैं और NGOs हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं। वो सब मिलजुल के हम लोग यहाँ पेड़ लगा रहे हैं। हमारा टारगेट है कि यहाँ पर हम इस साल 1000 पेड़ लगाएं। पिछले साल भी हमने खादी संस्था संघ का जो परिसर था वहाँ पर 1000 पेड़ लगाए थे और 100% सर्वाइवल रेट भी है। और तमाम स्काउट गाइड के साथी, स्काउट गाइड और रेंजर इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं और मैं संदेश देना चाहता हूँ कि पौधारोपण करने के साथ साथ इनका हम लालन करें, पालन करें, यही मेरा आदेश है, यही संदेश है। उदयपुर जिला परिषद में वाहन चालक रा पद माथे काम कर रिया अंबालाल मेनारिया ऑस्ट्रेलिया रा आइसलैंड में रहने वाला अपना पुत्र गजेंद्र रा पर्यावरण प्रेम सु इतना प्रेरित हुआ कि वह उदयपुर रा गुप्तेश्वर महादेव री पहाड़ियां में रोकड़ा लगार उन्हें हरो भरो कर दियो। अंबालाल बताया कि विदेश में रहने वाला पुत्र उन्हें हर बरस 100 पेड़ लगावन रो प्रण दिलायो हो। पेड़ लगाना का पापा 100 पेड़ के लिए उसने कहा। उसके बाद में फिर मैंने ये 250 पेड़ और लगाए, 350 पेड़ हो गए। मैं कोशिश करूं कि इसको और इस रास्ते को अच्छा करूं। यही भगवान से प्रार्थना है कि मेरे मेहनत सफल हो और अच्छे पेड़ चल जाए। जितने भी मनुष्य हैं, हम रोज कोई ना कोई पेड़ काट रहे हैं, चाहे हमारे हाथ में कुल्हाड़ी नहीं है। जैसे कि हम रोज कागज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो कागज पेड़ों से ही बनता है और उस कागज के लिए न जाने रोज कितने ही पेड़ काटे जाते हैं। जैसे कि हम घर बना रहे हैं, उसमें फर्नीचर का इस्तेमाल हो रहा है, तो उसके लिए भी रोज कितने ही पेड़ काट दिए जाते हैं और कितने ही जंगल उसके लिए नष्ट होते जा रहे हैं। इसलिए जिस तरह की हर एक व्यक्ति जब पेड़ कटने के लिए वो जिम्मेदार है,
तो उसका एक ये कर्तव्य बनता है कि वो अपने जीवन में कुछ पेड़ लगाए भी और पेड़ लगाकर उनको बड़ा भी करे, जिससे कि इस प्रकृति की रक्षा हो सके। भारतीय स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु आज इतिहास राचता थका सिंगापुर ओपन रो खिताब आपनो नाम कर लियो। पीवी सिंधु फाइनल में चीन री वांग झी ये ने 21-9, 11-21, 21-15 से शिकस्त दी। मैनचेस्टर में आज भारत और इंग्लैंड रे बीच खेलिया जाय रहा एक दंडरा क्रिकेट मैच श्रृंखला रा तीसरा और आखिरी निर्णायक मुकाबला में भारत टॉस जीतर पहली गेंदबाजी करन रो फैसलो लियो। समाचार लिखा जावन ताई इंग्लैंड 20 ओवर में 4 विकेट खोर 91 रन बना लिया है। भारत ने जीत खातर 92 रन री जरूरत है। श्रृंखला में दोनों ही टीम एक-एक मैच जीतर बराबरी मत है। मैदान पर खेला जाएगा। दोनों ही टीमें इस श्रृंखला में एक-एक मैच जीतकर बराबरी पर हैं। सीरीज के पहले मुकाबले में भारत ने 10 विकेट के अंतर से जीत दर्ज की है, जबकि लॉर्ड्स में खेले गए दूसरे मुकाबले में मेजबान इंग्लैंड ने धमाकेदार वापसी की और 100 रन के अंतर से जीत हासिल करते हुए सीरीज को बराबरी पर ला दिया। इससे पहले खेले गए T20 सीरीज में भारतीय टीम ने 2-1 से कब्जा किया था। ऐसे में टीम इंडिया की कोशिश आज के मुकाबले में जीत दर्ज करते हुए इस एक दिवसीय श्रृंखला को अपने नाम करने की होगी। छत्तीसगढ़ रा बिलासपुर में राखी जी ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप रा सब जूनियर महिला वर्ग मुकाबला में जयपुरी पहल दवे शानदार प्रदर्शन करता थका गोल्ड मेडल जीत्यो है। ऑल इंडिया कराटे एसोसिएशन अध्यक्ष कुलदीप वत्स और एसोसिएशन रा जनरल सचिव रजनीश चौधरी पहल ने गोल्ड मेडल और प्रमाण पत्र दे मानित करया। चैंपियनशिप रो आयोजन ऑल इंडिया कराटे एसोसिएशन और छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन कानीसू करीजो हो। प्रदेश में मानसून री बिरखा रो दौर जारी है। पाछला 24 घंटा में गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर और धौलपुर में कठे कठे भारी बरसात हुई। इनमें सबू बेसी गंगानगर रा चुनावड़ में 156 मिलीमीटर, जबकि धौलपुर रा उर्मिला सागर में 82 मिलीमीटर बरसात दर्ज करी जी। मौसम विभाग अगला 24 घंटा में बीकानेर, जोधपुर में कठे कठे भारी बारिश रो अंदाजो जतायो है। मौसम विभाग जयपुर रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि प्रदेश में मानसून चोखो चाल रह्यो है। बंगाल री खाड़ी सु बणिया तंत्र रे अलावा अरब सागर सु बणिया तंत्र री वजह सु मानसून पूरी तरह सक्रिय बणियोड़ो है। आखिर में खास खास खबरां एक फेरूं। एनडीए पश्चिम बंगाल रा राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने बनायो उपराष्ट्रपति पद रो उम्मीदवार। प्रदेश भाजपा रा नेता दी बधाई और शुभकामनावां। राष्ट्रपति चुनाव बाबत जयपुर में राखी जी भारतीय जनता पार्टी रा विधायक दल री बैठक। चुनाव प्रक्रिया बाबत विधायका ने दियो गयो प्रशिक्षण। काल से शुरू हो रहा संसद सत्र रा सावल संचालन सारू केंद्र सरकार बुलाई सब दला री बैठक। सरकार कया सदन में सगला मुद्दा माथे चर्चा करण ने तैयार। विपक्ष सु सहयोग री अरज। भारत कोविड टीकाकरण में रचियो इतिहास। 200 करोड़ टीकाकरण रो आंकड़ो करियो पार। प्रधानमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री देशवासियों ने दी बधाई। भारतीय स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु सिंगापुर ओपन रो खिताब करियो आपने नाम। फाइनल में चीन री वांग झी ही ने दी शिकस्त। इन साथ ही समाचार बुलेटिन पूरो व्यो सा। नमस्कार।